देखिए सलमान साहब, आपने राजनीति शुरुआत करी कोल विधानसभा से, समाजवादी पार्टी से। टिकट भी हुआ, कटा भी। उसके बाद जो भी हुआ सब पब्लिक ने, शहर ने देखा। उसके बाद एक घटना हुई। आपका एक कोल विधानसभा के बड़े नेता हैं अज्जू साहब, उनसे विवाद या मतभेद जो भी रहा हो। उसके बाद एक और घटना हुई। आपकी यारी दोस्ती, मेरी जानकारी में यह है कि वो जो मतभेद थे वो खत्म हुए। क्या मानते हैं आप इसको कि ये मतभेद, लोग बाग चाह रहे हैं कि ये बात क्लियर हो कि मतभेद जो थे वो खत्म हो गए हैं, इसलिए आप कोल विधानसभा छोड़ के शहर चले गए, या फिर और कोई कारण है जिसके लिए आप, इस पे जरा प्रकाश डालिए। देखिए, मेरे किसी से राजनीति में मतभेद नहीं है। मैं राजनीति में लोगों से सबसे कहूंगा, ये पूरा शहर जानता है आपके मतभेद रहे। अब आप नहीं मानते इस बात को, बात अलग है, लेकिन ये बात अखबारों में प्रकाशित हुई, वीडियो चली, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की मेरा बातचीत जवाब हुई। तो होने दीजिए। एक सेकंड बस, मेरा जब सवाल सुन लीजिए। उसके बाद एक चर्चा है, वो भी अफवाह हुई कि वहां मार पिटाई हो गई, अखबार में छप भी गई। उसके बाद फिर पता चला कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, वो वहां बैठकर आपके मतभेद जो थे वो सुलझाए गए। जब आप ही बोल रहे हैं कि पता चला ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, तो घटना तो वाकई नहीं हुई थी। और मैं तो हमेशा कहूंगा, राजनीति में आदमी को दिल बड़ा रखना चाहिए। कब कौन किसके साथ हो नहीं कहा जा सकता। और मेरे मतभेद कभी किसी से नहीं रहे। मेरा टिकट कटा, मेरे मतभेद अज्जू इशाक से क्यों होंगे? भाई, मैं टिकट अज्जू इशाक से नहीं मांग रहा था, मैं टिकट अखिलेश यादव से मांग रहा था जी। 2022 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए बना था। और उस चुनाव को जिन गलतियों की वजह से जो चुनाव लूज हुआ, तो आज स्थितियां ये हैं कि जो दल सत्ता में है उसके सामने विपक्ष बहुत कमजोर साबित हो रहा है। बिहार से लोगों को उम्मीद थी और बिहार ने विपक्ष को निराश किया। अज्जू इशाक हो या और लोग हो, मैं तो सभी से कहता हूं कि हमारा सबका मकसद पहले अपने लोगों के साथ खड़े रहकर उनकी मदद करना होना चाहिए। और टिकट मांगने का भी हक उसी व्यक्ति को होना चाहिए जो व्यक्ति लोगों के साथ खड़े रहकर लोगों की मदद करने का काम कर रहा है। हमने 2022 के चुनाव में जब टिकट कटा था, उस वक्त भी मैंने किसी का विरोध नहीं किया। अगर मैं विरोध करता तो 1,02,000 वोट ना मिलते। मेरा किया हुआ काम था, मैंने विधानसभा को सजाया था, क्षेत्र पूरा 5 साल घूमा था। लॉकडाउन लगा, पहला लॉकडाउन लगा जब लोगों के सामने पूरे देश को लाठी मार के घर के अंदर कर दिया गया, तब हमने डोर टू डोर लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया। 3.5 लाख लोगों को राशन पहुंचाया, 55,000 परिवारों की मदद की। दूसरे कोरोना काल में जहां आदमी के पास पैसा था, वो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर नहीं ले पा रहा था, तब हमारे लोग अपने निजी वाहन से डोर टू डोर लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। तो लोगों में एक जुड़ाव था, लोगों में एक इस बात का क्रेज था कि सलमान ने जो है मदद की, हम उसकी मदद करेंगे। और उसी का नतीजा था कि 1,02,000 वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिले। अगर उनका अपना भी कुछ रहा होता तो शायद वो चुनाव जीत भी जाते। बाकी मेरी तो सभी दलों के लोगों से और सभी दलों से जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन सब से आपके माध्यम से भी अपील है कि सेवा भाव यानी खिदमत सर्वोपरि रहनी चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहते हैं और चुनाव के परिणाम भी जो है कभी कभी हमारे खिलाफ आते हैं। मैं सामने आपके बैठा हूं, मुझे लोगों ने जनादेश नहीं दिया, लेकिन मैं हौसला नहीं हार सकता। जिसने भी दिया वो आइडेंटिफाई नहीं है। मेरा मानना ये है कि वो पूरे महानगर के 9 लाख लोग थे जिन्होंने मुझे 55,000 वोट दिया, तो मैं उनके साथ रहकर उनको इंसाफ दिला पाऊं, उनकी मदद कर पाऊं, यही मेरी कोशिश है। और सभी लोगों से भी अपील है कि वो भी इसी तरह से लोगों की मदद करने का काम करें, जिससे लोगों को मदद के ज्यादा रास्ते मिले, लोगों की मदद ज्यादा से ज्यादा हो पाए। 2027 का चुनाव, लोगों का मानना है कि आप शहर से लड़ने वाले हैं, और
ये बात ढकी छुपी वैसे तो नहीं है, आप मान नहीं रहे हैं, बात अलग है। किससे आप अपना कंपटीशन मानते हैं, किसको अपने, किस पार्टी से आपकी फाइट मानते हैं आप अपने? देखिए, 2027 के चुनाव में अभी 1.25 साल का वक्त है। मैं चुनाव पूरे 5 साल लड़ता हूं। मुझे नहीं पता कौन कौन किस राजनीतिक दल में प्रयास कर रहा है, किसके क्या मापदंड है सिंबल लाने के। मेरे पास तो एक ही मापदंड है, जनता की सेवा। मैं उस मापदंड को ईमानदारी के साथ पूरा कर रहा हूं। बाकी सारे फैसले मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिए हैं। अल्लाह का जहां हुक्म होगा वहां लड़ूंगा। अल्लाह को जब मुझे नवाजना होगा मुझे नवाज देगा। मेरी कोशिश है कि मैं अपना काम करता रहूं, सारे फैसले अल्लाह के ऊपर छोड़ दूं। तो मैं इसी कोशिश पर काम कर रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला आगे भी करता हूं। ये थे हमारे साथ में सलमान शाही साहब, और इनके राजनीतिक करियर पर हमने चर्चा की। बहुत अच्छा इन्होंने हमसे बात भी करी। आगे भी इस तरह से हम इनसे चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।